क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्स वाउचर की। सेल्स वाउचर किसे कहते हैं और हम सेल्स वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स वाउचर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल्स वाउचर क्या होते हैं। तो सेल्स वाउचर जब हम बिजनेस में खरीदे गए माल का सेल या मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन में तैयार माल को सेल किसी कस्टमर को कैश या क्रेडिट पर करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को हम सेल्स वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस का सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो सेल्स है। तो एक बात आपको यहां पर नोटिस करनी होगी और ध्यान रखें कि बिजनेस की कोई भी फिक्स्ड एसेट्स अगर बेची जाती है तो उसके ट्रांजैक्शन को इस सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि इस वाउचर का सीधा संबंध इनकम से होता है, जबकि हमारी संपत्ति एसेट्स होती है। तो आइए अब हम लोगों ने ये जान लिया है कि सेल्स वाउचर्स किसे कहते हैं। अब यहां पर हमारे सामने सेल्स वाउचर में ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहां पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कह रहा है सोल्ड गुड्स ₹2000, सोल्ड गुड्स टू हीरा ₹4000, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड गुड्स बाय चेक ऑफ PNB ₹10,000। तो सबसे पहले हम अपने टैली प्रोग्राम को ओपन करेंगे। हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपने टैली को ओपन कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन कह रहा था सोल्ड गुड्स ₹20,000। तो जैसा कि हम आप जानते हैं कि टैली में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमें लेजर क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेजर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सोल्ड गुड्स ₹20,000, हम सामान 20,000 रुपए का बेच रहे हैं। तो यहाँ पर जब सामान बेचा जाएगा तो हमारे पास कैश आएगा और हमारे पास से सामान जाएगा। तो यहाँ पर हम दो लेजर क्रिएट करेंगे, एक सेल का और दूसरा कैश का। क्योंकि हम जानते हैं कि टैली के अंदर पहले से कैश का लेजर बना हुआ होता है, इसलिए हम यहाँ पर लेजर सिर्फ सेल्स का ही रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर आपको मैंने पहले ही सेल्स का लेजर या किसी भी तरह के लेजर को कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको बता दिया था। तो हमने यहाँ पर सेल्स का लेजर क्रिएट किया है अंडर सेल्स अकाउंट के। फिर ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू हीरा ₹40,000, हम हीरा को सामान बेच रहे हैं 40,000 रुपए का। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी पार्टी को सामान सेल किया जाता है तो वो उधार ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हीरा को, चूंकि हीरा हमारी पार्टी है, वो हमसे सामान खरीद रहा है, तो हम उसको सामान दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे और हीरा का लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हीरा जो होगा वो डेबिटर कहलाएगा और सेल जो होगी वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। आइए तो सबसे पहले हीरा का लेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर चूंकि हीरा पार्टी हमारी है, यहाँ पर वो सामान पाने वाला है, इसलिए ये हमारा सन्डी डेबिटर्स कहलाएगा, जो कि करंट एसेट्स के अंदर आता है। इसी के साथ साथ फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कि हम यहाँ पर PNB की चेक के द्वारा 10,000 रुपए का सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पर जब सामान बेचा जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? चेक आएगा।
और पीएनबी का चेक है वो और हमारे पास से सेल जाएगा। तो चूंकि सेल हमारा क्रेडिट होगा और पीएनबी जो होगा वो हमारा डेबिट होगा, तो इसलिए यहां पर हम लेजर क्रिएट करेंगे पीएनबी बैंक का। पीएनबी बैंक जो होता है वो हमारा बैंक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। इस तरीके से इंटर करते हुए भी हम इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। जब हमारे लेजर क्रिएट हो जाएंगे तो स्कैप करके हम बाहर आएंगे यहाँ से गेटवे ऑफ टैली पर। फिर यहाँ से हम चले जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद हम सबसे पहले अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस करेंगे, या हमारे यहाँ राइट साइड में F8 सेल्स वाउचर लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का सेल्स वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमको इनवॉइस मोड में यानी डेटा एंट्री रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर या तो हम कंट्रोल के साथ H प्रेस करें, या तो राइट साइड में यहाँ पर चेंज मोड ऑप्शन दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। और चूंकि अभी हम DRCR में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और मेंटेन कर रहे हैं, तो हम यहाँ से एज वाउचर्स को सेलेक्ट करेंगे। हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे कि आइटम इनवॉइस का क्या मतलब होता है और अकाउंटिंग इनवॉइस का क्या मतलब होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले एज वाउच को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही एज वाउचर को हम सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने DRCR का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे लिए सामने कह रहा था कि हमने 20,000 रुपए का सामान सेल किया है, तो यहाँ पर हमारे पास कैश आएगा 20,000 रुपए। मेरे पास से क्या जाएगा, मेरे पास से सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि हम हीरा को 40,000 रुपए का सामान सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हीरा जो है वो डेबिटर कहलाएगा। तो यहाँ पर हीरा चूंकि सामान पाने वाला है इसलिए ये डेबिटर कहलाएगा, और हम यहाँ पर DR में हीरा को रखेंगे। अमाउंट चूंकि 40,000 रुपए का सामान सेल किया जा रहा है, तो यहाँ से हमारे पास से सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कि हम पीएनबी चेक के द्वारा यहाँ पर 10,000 रुपए का सामान सेल कर रहे हैं। तो जब सामान सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास पीएनबी का चेक आ रहा है जो डेबिट होगा हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास से सामान जा रहा है 10,000 रुपए का। हम यहाँ पर पीएनबी के चेक के द्वारा सामान सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास से सेल चला जाएगा। जब सारी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे तो हम स्कैप करके पीछे आएंगे और यहाँ से डे बुक में चले जाएंगे, और यहाँ पर किए गए सभी डे बाय डे ट्रांजैक्शन को हम देख सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।